प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिसकी महिमा पूरे देश में फैली हुई है। यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि यहाँ दर्शन किए बिना संगम में स्नान अधूरा माना जाता है। आइए इस मंदिर की विशेषताओं, इसके पीछे के रहस्य और कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित हनुमान जी को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी। इन नामों के पीछे इस मंदिर की विशेषता और इतिहास छिपा हुआ है। यहाँ हनुमान जी की विशाल मूर्ति जमीन से नीचे लेटी हुई मुद्रा में स्थापित है, जो इसे भारत के अन्य हनुमान मंदिरों से अलग बनाती है। मूर्ति में हनुमान जी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से एक अन्य राक्षस को पकड़े हुए हैं, जो उनके शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। हनुमान जी की यह अद्भुत मूर्ति लगभग 20 फीट लंबी है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। मान्यता है कि गंगा का पवित्र जल भगवान हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करता है और फिर नीचे उतर जाता है। यह मंदिर हनुमान जी का एक सिद्ध स्थान माना जाता है, जहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें हर संकट से मुक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि हनुमान जी की यह अनोखी प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है और धरातल से लगभग 6 से 7 फीट नीचे है। मूर्ति के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा है, जो उनकी शक्ति और भक्ति को दर्शाते हैं। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस स्थान के बारे में एक प्रचलित कथा है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे, तो उन्हें थकान महसूस हुई। तब सीता माता के कहने पर वे यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर लगभग 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा को कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में उन्हें हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा बनवाने का सुझाव दिया, जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल लोक गए थे। गुरु ने यह भी कहा कि हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वे विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आ रहे थे, तभी अचानक नाव टूट गई और प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वे अपने राज्य लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा, तो वहां धूनी रमा रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला जारी था। जब मुगल सैनिक यहां हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ने आए, तो वे उसे हिला भी नहीं सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वह वैसे वैसे और अधिक धरती में धंसती चली जाती। यही कारण है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे स्थापित है। यह भी कहा जाता है कि 1582 में अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था, तो वह इधर भी आया था। बंगाल और अवध सहित पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया। उसने हनुमान जी की मूर्ति को किले में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिली। कहते हैं कि उसी समय हनुमान जी ने अकबर को स्वप्न दिया। इसके बाद अकबर ने इस काम को रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली।